इंसानी शरीर में हजारों तरह के अंग होते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे हाथों का, और कुछ का कोई काम ही नहीं होता, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे उठे हुए शेप में मौजूद उस टेल बोन का, जिसका अब हमें कोई काम नहीं है। पर इस टेल बोन का उस समय काम था जब हम आदि मानव थे। इसी तरह के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अभी तो है आपके शरीर में, पर वो जल्द ही कुछ सालों के अंदर ही इवोल्यूशन के चलते इंसानों के शरीर से गायब हो जाएगा। इवोल्यूशन की स्टडी में आपने देखा ही होगा कि इंसानों के पास पहले पूंछ हुआ करता था, पर जैसे जैसे उन्नति हुई पूंछ गायब हो गया। उसी तरह ऐसे कई बॉडी पार्ट्स हैं जो आज तो हैं पर कई सालों बाद वो गायब हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन की किताब द डिसेंट ऑफ द मैन में उन्होंने ऐसी करीब 12 शरीर के बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है जो कि अभी के समय में कोई काम में नहीं आता और इसलिए वो गायब हो जाएंगे। फैक्ट ये है कि जो बॉडी पार्ट्स काम में नहीं आता उसे ये शरीर धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह प्रकृति की एक तरह की नियम है। नंबर 7, कॉकेक्स द टेल बोन यानी पूंछ। लंबा वाला पूंछ तो इंसानों से गायब हो गया है, पर आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पार्ट को एक बार टच करो, आपको हल्का सा गोल और नोकीला जैसा कुछ फील होगा। जानते हो ये क्या है? ये है आपका पूंछ का बचा हुआ पार्ट। पुराने जमाने में यानी आदि मानव के जमाने में इंसान कम बंदर ज्यादा हुआ करता था। इंसान बंदर जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जम करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। मतलब यही कि इंसान अपने पूंछों का इस्तेमाल करते थे, पर जैसे जैसे समय बीता इंसान ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा, जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता नेचर यानी प्रकृति उसे गायब कर देती है। इसलिए जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुए धीरे धीरे पूंछ गायब हो गई, क्योंकि धीरे धीरे जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और अब हमें खाने की खोज में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप नहीं करना पड़ता। इंसान उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं, इसलिए पूंछ गायब होना शुरू हो गया था। और गायब होते होते आजकल के जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें से आप भी हो, हम सब में बस उसकी एक याद होती है जो कि है टेल बोन, जो कि आपके रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे मौजूद होती है। पर पूरा पूंछ गायब हो चुका है, इसलिए साइंटिस्ट्स का ये प्रेडिक्शन है कि धीरे धीरे ये टेल बोन भी गायब हो जाएगा। जब आप पीठ के बल गिरते हो तभी ये फालतू का टेल बोन ही वो वजह है जिसके चलते आपको चोट लग जाती है ज्यादातर केस में। पर जब ये गायब होगा तब इंसान और भी फ्लेक्सिबल महसूस करेगा। नंबर 6, बॉडी हेयर यानी शरीर के बाल। उस समय चलिए जब आदि मानव के जमाने में कोई भी कपड़ा नहीं हुआ करता था, तब शरीर का बाल ही वो चीज था जो कि इंसानों को प्रोटेक्ट करता था, ठंड से बचाता था। और तब के इंसानों का बाल कुछ ज्यादा ही हुआ करता था क्योंकि कपड़ा नहीं था। पर अब तो हम एक तरह के नहीं बल्कि 1000 तरह के स्वेटर खुद बना लेते हैं, इसलिए धीरे धीरे इसकी पर्पस खत्म होती जा रही है। पर इस ट्रेंड को आप अपने आंखों से ही देख सकते हो कि इंसानों के शरीर के बाल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मतलब अभी के इंसान में एवरेज बाल कम ही होता है अगर हम इसे हजारों साल पहले से कंपेयर करें। इसलिए साइंटिस्ट का ये प्रेडिक्शन है कि ये धीरे धीरे शरीर से खत्म हो जाएगा। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो लॉजिकल वैज्ञानिकों का कहना है। शरीर के हर जगह का बाल खत्म हो जाएगा, पर कुछ जगह के बाल हैं जो कि कुछ पर्पस के लिए होता है और जिसका कोई काम है, उसे नेचर नहीं हटाएगी। आपकी आंखों का बाल और आईब्रो और मेन का दाढ़ी ये बचा रहेगा क्योंकि आपके पूरे शरीर में यही बाल है जो कि किसी काम का है। आपकी आंखों के ऊपर का बाल आपकी आंखों को पसीने के नमक से बचाता है। जब पसीना सर से टपकता है तब इसके आंखों में जाने की चांसेस बहुत होती है। इसलिए नेचर ने हमें ये आईब्रोज दिया ताकि हमारी आंखें सुरक्षित रहे, ताकि जब पानी टपके तभी ये आईब्रो हमें इससे बचा सके। और जो आंखों का ऊपर का बाल होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये धूल में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपकी आंखों के अंदर जाने से बचाता है ताकि आपका आंख सुरक्षित रहे। और जो बियर्ड यानी दाढ़ी होती है, ये भी हमेशा रहेगी क्योंकि ये मुंह के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम देता है। इसलिए क्योंकि इन तीनों बालों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये कभी गायब नहीं होगा और तब तक रहेगा जब तक इंसान धरती पर रहेगा। हेयर गायब होगा तो एक चीज तो श्योर है कि हेयर वैक्सिंग रिमूवल कंपनीज की तो वाट लग जाएगी। नंबर 5, ब्रेन साइज यानी दिमाग का साइज। ये लेफ्ट वाला स्कल है अभी के इंसानों का स्कल, और ये राइट वाला मॉडल जो कि साइंटिस्ट ने बनाया है, ये है भविष्य का स्कल। आप देख सकते हो कि दिमाग एक्चुअली में बड़ा होगा। और क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका इस्तेमाल आप हर समय करते रहते हो, इसलिए नेचर इसकी साइज बढ़ाते रहेगी। जिस चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो और इवॉल्व होते रहती है। दिमाग बड़ा होगा इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दिमाग का सिर्फ साइज ही बड़ा होगा, जो इंटेलिजेंस बुद्धि है वो
भी हजारों गुना बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं आपको एक कागज पे हजारों चीजों का नाम दूं, तब आप उसे सिर्फ एक बार पढ़ के उसे रिपीट कर दोगे बिना देखे। ऐसी मेमोरी पावर हो जाएगी। इंसान इस एवोल्यूशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए एलियन विचारक ये कहते हैं कि जो हम एलियन देखते हैं वो वास्तव में और कोई नहीं बल्कि भविष्य के इंसान है। इसलिए आप हर एलियन के फोटो में ऐसे बड़े सर देखते होंगे। उनकी थ्योरी ये कहती है कि भविष्य के इंसान ने अपने हाई इंटेलिजेंस के जरिए टाइम मशीन का आविष्कार कर दिया है और वो उसी की हेल्प से वो अपने भूतकाल को देखने आते हैं। और ये जो आप बड़े बड़े सर देख रहे हो ये उसी एवोल्यूशन के चलते हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये एलियन वाली बात तो सिर्फ एक थ्योरी है, पर ये इंटरेस्टिंग जरूर है। इस थ्योरी में दम जरूर है। नंबर 4, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपके पेट का वो ऑर्गन है जो कि इस जगह होता है। ये पहले के समय में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपका शरीर इस्तेमाल करता था। मतलब जिस समय इंसान खाने को पकाकर कम और कच्चा ज्यादा खाते थे तब की बात है, आज से हजारों साल पहले। मतलब पहले के जमाने में इंसान को खाने के लिए मीलों चलकर ढूंढना पड़ता था। ऑनलाइन सर्विस नहीं थी कि एक चुटकी में एक ऑर्डर के साथ खाना आपके पास आ जाए। और तब जो खाना मिलता था उसे पकाकर कम, उसे कच्चा ज्यादा खाया जाता था। और इसी कच्चे खाने को, हार्ड खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इस नेचर ने एक नया पार्ट शरीर में लॉन्च किया ताकि हम उस हार्ड खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं, उसे पचा पाएं। पर जैसे दुनिया आगे बढ़ी हम लोग खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिए और इसलिए खाने से कड़कपन चली गई और पकाकर खाने के बाद उसे हमारा पेट और जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट करना शुरू करने लगा और अपेंडिक्स की दुकान बंद हो गई। अब सॉफ्ट खाने के लिए, पिज्जा बर्गर जैसे खाने के लिए अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता और इसी के चलते अपेंडिक्स का काम आना बंद हो गया। इसलिए अब इसका इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब ये सिर्फ ऐसे ही हमारे पेट में पड़ा हुआ है। वो जस्ट आपके पेट के अंदर लटका रहता है। पर वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है कि साल दर साल इसकी साइज छोटी होती जा रही है और ये छोटी हो रही है नेचर के उसी नियम के चलते कि अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल ना करो तब नेचर उसे खत्म कर देगी। और इसलिए धीरे धीरे जाके एक समय ऐसा आएगा जब ये दिखेगा ही नहीं और पूरी तरह से पेट से गायब हो जाएगा क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं। आजकल के कई लोगों का अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है पर उस समय डॉक्टर्स को इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसके जगह कोई दूसरा अपेंडिक्स भी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती जैसे कि किडनी और बाकी जरूरी पार्ट्स में होती है। मतलब अपेंडिक्स होना और ना होना दोनों आपके लिए बराबर है और इसी के चलते जितने लोगों की अपेंडिक्स हटी है उनके लाइफ में कोई फर्क नहीं आता। पर जैसा कि स्टडीज में पता चला है जब ये गायब हो जाएगा तब इसकी वजूद ही खत्म हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम लोगों में होगी ही नहीं। नंबर 3, डार्विन्स पॉइंट यानी कान का कोना। डार्विन पॉइंट आपके कान के इस टेढ़े पार्ट को कहते हैं। ये पॉइंट दूर की आवाज को आसानी से सुनने के लिए काम आता था। आदि मानव के जमाने में इंसान इसकी हेल्प से दूर की आवाजों को सुना करते थे, इसलिए एवोल्यूशन ने हमें ये कान का पॉइंट दिया था। पर आजकल के लाउड स्पीकर्स और ईयरफोन्स जिस तरह इंसान यूज कर रहे हैं उसके चलते हमें आदि मानव जैसी दूर के जानवरों की आवाज को मुश्किल से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हर कुछ आसानी से सुना जा सकता है टेक्नोलॉजी के जरिए, इसलिए इस पॉइंट का अब कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे ये पॉइंट गायब होता रहेगा तब तक जब तक हर एक इंसान का कान पूरी तरह से गोल नहीं हो जाए। नंबर 2, एरेक्टर पाइलाई द गूजबम्प मसल। आपने बार बार ये सुना होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये रोंगटे खड़े होने को गूजबम्प कहते हैं। फिल्म देखते समय, फैक्ट की वीडियोस देखते समय या कोई डरावनी सीन को देखते समय आपने रोंगटे खड़े होने को जरूर अनुभव किया होगा। ये तब होता है जब एरेक्टर मसल टाइट हो जाता है। गूजबम्प जो ये है ये एक्चुअली हमारे शरीर के लिए कोई काम नहीं आता पर जानवरों के लिए ये जरूर काम की चीज है। बिल्लियां यानी कैट्स अपने आप को अपने साइज से बड़ा दिखाने के लिए इसी गूजबम्प का इस्तेमाल करती है ताकि वो इस जानवर के कंपटीशन में सरवाइव कर सके। पर इंसान के बाल इतने छोटे होते हैं कि ये इंसानों के लिए कोई काम नहीं आती। दौड़ते समय रोंगटे खड़े होते हैं और हमें फीलिंग आती है, वो तो सही है, पर ये हमारे सर्वाइवल वर्ड पे ध्यान देना, सर्वाइवल के लिए कोई काम में नहीं आती। इसलिए साइंटिस्ट्स का ये प्रेडिक्शन है कि स्लोली करके ये एरेक्टर मसल इंसानों के शरीर से गायब हो जाएगा, तब कोई गूजबम्प्स नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग की जनरेशन बहुत लकी है कि हम गूजबम्प्स को अनुभव कर पाते हैं। नंबर 1, टोज यानी पैरों की अंगुलियां। इवोल्यूशन की जितनी थ्योरीज हैं उनमें से सबसे शॉकिंग ये है, भले ही आपको ये सुनने में बहुत
बहुत ही ज्यादा अजीब लगे। पर वैज्ञानिकों की प्रेडिक्शन के हिसाब से चांसेस हैं कि आज से हजारों साल बाद इंसानों के पैरों की अंगुलियां गायब हो जाएगी। अबे ये क्या बोल रहा है? ये कमेंट करने से पहले एवोल्यूशन के इस इमेज को देखो। सबसे पहले इंसान ऐसा हुआ करता था और तब हम लोग चारों हाथों का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, उस समय हम लोग के 4 हाथ थे बस, और फिर पैर और हाथ अलग अलग हो गया और इंसान झुके हुए फिगर से एक सीधी रीढ़ की हड्डी वाला इंसान बन गया। हाथों की अंगुलियों का इस्तेमाल तो हम लोग अभी भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर पैरों की अंगुलियों का पर्पस धीरे धीरे खोता जा रहा है। हालांकि आदि मानव के जमाने में इंसान अपने पैर के अंगुलियों को चीजों को उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे, पर क्योंकि रीढ़ की हड्डी अब सीधी हो चुकी है और हम लोग अब सिर्फ हाथों की अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अभी इस पैर के अंगुलियों का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि ये चलने के लिए काम आता है, बैलेंस के लिए काम आता है। तो आपको एक फैक्ट बता दूं कि वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि चलने समय पैर का कौन कौन सा पॉइंट इस्तेमाल होता है। ये डेस्पासीतो स्लोली हाली एक नहीं, धीरे धीरे बदल रहा है। वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इंसानों के पैर का सेंटर ऑफ बैलेंस अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये सेंटर ऑफ बैलेंस क्या है भाई? अब मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं दिखाऊंगा। आसान भाषा में कहूँ तो पहले इंसान जब झुके हुए रहते थे तब वो अपने पैर के 4 पॉइंट्स को चलने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें फिंगर्स यानी अंगुलियों का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है, इसलिए हम अब सिर्फ 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इंसान अपने आप को चलते समय बैलेंस करने के लिए पहले इस बड़ी अंगुली वाले पॉइंट का भी इस्तेमाल करते थे, पर क्योंकि अब पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल नहीं रहा, इसलिए इसकी चांसेस बढ़ जाती है कि नेचर इसे भी शरीर से हटा देगी। और अगर ये हुआ तो फिर ऐसे पैर से अब ऐसे पैर होंगे। हर एक नया इंसान का पैर ऐसा ही होगा। मुझे पर्सनली ये पैरों की अंगुलियों के बारे में रिसर्च करते समय बहुत शॉकिंग फील हुआ, बहुत शॉकिंग, हद शॉकिंग। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।